帮我出去一下嘛。如此甚好。嗨，我喜欢你。毒还没解呢，你就तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूए साइंस का कुछ बेसिक लॉजिक लगाती है जिससे कि पानी ऊपर जाने लगता है। ये देखकर जाओ और डोंग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यूए इस लॉजिक के पीछे का कारण बताती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता लेकिन वो ऐसा समझ जाते हैं कि पानी ऊपर कैसे जा रहा है। उसके बाद जाओ डोंग से कहता है कि जाकर किसी कैपेबल आदमी को ये सेकंड मास्टर को बताने के लिए भेज दो। उसके बाद जाओ कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। उसके बाद जाओ डोंग से कहता है कि तुम वो मेडिसिन लाओ जिसे कि खाकर लोग अपना होश खो बैठते हैं और बस सच ही बोलते हैं। उसके बाद डोंग वो मेडिसिन लेकर आता है तो जाओ यूए के पास जाता है और कहता है कि तुम प्यासी होगी, ये चाय पी लो। तो यूए कहती है कि क्या इसमें कोई जहर है। फिर कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे मारेंगे नहीं। तो जाओ कहता है कि नहीं, बस ये साधारण सा चाय है। उसके बाद यूए उन दोनों की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप स्मार्ट हो, आप हैंडसम हो। और कहती है कि लेकिन मैं ये चाय नहीं पीऊँगी और रख कर वहाँ से दुम दबाकर भागने लगती है। तो जाओ उसे पकड़ लेता है और वो चाय उसे पिला देता है। उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद जाओ उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताती है। उसके बाद कहती है कि मैं बहुत ही कमज़ोर पीगी लड़की हूँ और मैं बहुत ही पुअर हूँ। तो वहाँ पर खड़ा डोंग कहता है कि क्या ये पागल है, कोई खुद को ऐसे कैसे बता सकता है। उसके बाद जाओ उसे दूसरा सवाल करता है कि क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है। तो यूए कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे आता है, मुझे एक कमाल का तिकड़म आता है, उसे मोहजाल कहते हैं। फिर कहती है कि मेरा लंबा पैर देखो, मेरी बत्तख की जैसी इस गर्दन को देखो। ये देखकर वो दोनों ही अपना शर्म के मारे मुंह फेर लेते हैं। उसके बाद फिर जाओ उसे तीसरा सवाल करता है कि क्या तुम जू वेई के लिए काम करती हो और तुम यहाँ पर क्यों हो। तो यूए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं किसी जू वेई को नहीं जानती हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। फिर कहती है कि मेरी खुद की भी इच्छा है, पहली तो मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। उसके बाद उसे थोड़ा और पास बुलाती है और उसके कान में कहती है कि मुझे एक आदमी चाहिए। ये सुनने के बाद जाओ थोड़ा चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। तो डोंग उसे कहता है कि क्या आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं। तो डोंग कहता है कि इससे पहले आप कभी ऐसे नहीं हुए थे, आप जरूर बीमार हैं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो जाओ कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जू वेई के लिए काम करती है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी अभी भी संदेहजनक है, इसलिए इसको गेस्ट रूम में बंद कर दो जब तक कि हमें इसके बारे में नहीं पता चल जाता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग जाओ से मिलने के लिए आता है और कहता है कि आपसे डॉक्टर लू मिलने के लिए मान गए हैं। फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है। तो जाओ कहता है कि वह एक अनाथ है, मैं उसे बाहर से ले आया था, उसे बस कुछ ट्रिक्स पता है। उसके बाद उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद यूए को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मुझे नहीं पता ये गंदा लॉर्ड मेरे साथ कैसा ट्रीट करेगा, और वहाँ पर छोटे बड़े कुछ ट्रिक लगाती है जिससे कि गार्ड अंदर आ जाता है और उसे मार देती है। मारकर बेहोश करने के बाद उसका कपड़ा पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। रास्ते में वह लिंग से टकरा जाती है तो लिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ। तो लिंग कहता है कि ये बिला हर महीने के दूसरे दिन सर्वेंट बदलता है, तुम अंदर कैसे आई। वह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रही होती है, तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और उसे टकरा जाती है। फिर वो पीछे घूमकर देखती है तो वो जाओ को देखती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं यंग लॉर्ड का सर्वेंट बनना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और एक बार फिर उससे टकरा जाती है और उसके चेस्ट को अपने दोनों हाथों से टच करती है और कहती है कि आप हर तरीके से एक अच्छे आदमी लगते हैं। जाओ को इस हरकत के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ पर खड़ा लिंग उससे कहता है कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कोई और करे तो आपको जरूर नाराज होना चाहिए। इसके बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए से कहता है कि तुम मेरा सर्वेंट बनना चाहती हो। तो यूए सोचती है कि लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं।
तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो मन में सोचती है कि अगर मैं इसे कुछ बुरा करती हूँ तो ये मुझे ज़रूर बाहर निकाल देगा। इसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और अपना सर उसके कंधे पर रख देती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप बहुत लंबे समय से पसंद है। उसके ट्रिक को जाओ समझ जाता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और उसके चेहरे के करीब जाता है तो यूए चिल्लाकर उससे दूर हट जाती है। तो जाओ कहता है कि ये तुम्हारी प्रलोभन की कला है। तो यूए कहती है कि तुम्हें पहले से पता था, तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे। उसके बाद यूए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। तो जाओ कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता जब तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता चल जाती। उसके बाद जाओ कहता है कि तुमने कहा कि तुम एक दूसरी दुनिया से आई हो और तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें अपना कमरा इस्तेमाल करने का एक चांस दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ एक डील करती हो तो। यूए सोचती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर रहने के लिए सरवाइव करना होगा, इसीलिए मैं ये डील कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारी डील क्या है। तो जाओ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पिकनिक पर चलनी होगी और तुम्हें वहाँ पर ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यूए सोचती है कि ये तो बढ़िया मौका है, देखकर रास्ते में मैं किसी तरह वहाँ से भाग जाऊँगी। उसके बाद जाओ उसे वहाँ से भेज देता है। तो डोंग जाओ से कहता है कि आप सच में उसकी मदद लेना चाहते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो। जाओ कहता है कि बात करने में स्मूथ है लेकिन अंदर से डरपोक है, वो सरवाइव करने के लिए वो हमारा साथ जरूर देगी। और कहता है कि ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आगे क्या करने वाली है। उसके बाद जाओ डोंग से कहता है कि बम्बू फॉरेस्ट हाउस के पीछे एक बोर्ड तैयार करके रखना और ये जूवेई के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी जूवेई से मिलती है और कहती है कि आप उस लड़की से निपटने का इंतजाम करिए। उसके बाद बाईजी अपने सर्वेंट से कहती है कि कुछ आदमियों को बटोरो और उसे मारने के लिए भेज दो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए को अपने माँ के बनाए हुए ड्रेस को देने के लिए कहता है। तो डोंग कहता है कि लेकिन मैडम ने ये आपके फ्यूचर वाइफ के लिए बनाया था। तो जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो एक बार पहन भी लेती है तो। उसके बाद उन्हें एक सर्वेंट पर शक होता है तो वो उन्हें चेक करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि वो सर्वेंट जूवेई का जासूस है। अगले सीन में एक सर्वेंट यूए के पास पहुंचती है तो यूए उससे टाइम पूछती है, फिर कहती है कि यहाँ पर तो फ़ोन भी नहीं है। तो वो सर्वेंट कहती है कि फ़ोन क्या होता है, आप मुझे बताइए, मैं आपके खोज के लाकर देती हूँ। तो यूए कहती है कि ये तो ज़िंदगी बचाने जैसी है, वो एक चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके बाद उसे वो ड्रेस देती है और यूए उसे पहनकर बाहर आती है, जिसे कि जाओ देखकर थोड़ा शर्माने लगता है और खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लेते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि रास्ते में यूए से पूछता है कि तुम 22 साल की हो, तुम्हारे बच्चे जरूर होंगे। तो यूए कहती है कि नहीं, अभी मैं खुद एक बच्ची हूँ। तो जाओ कहता है कि मतलब तुम्हारी बच्ची छोटी है। तो यूए कहती है कि नहीं, मेरे होम टाउन में तुम खुद को बेबी बुला सकते हो, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारे होम टाउन में सभी लोग इतने शर्मनाक क्यों हैं, और कहता है कि शर्मनाक ही नहीं डिसरिस्पेक्टफुल भी हैं, जो कि ऐसे वर्ड का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर पिकनिक मनानी होती है वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं और यूए जाओ से कहती है कि मैं छुपन छुपाई खेलना चाहती हूँ। तो जाओ कहता है कि फिर ठीक है। फिर जाओ कहता है कि लेकिन इसमें कोई शर्त भी होनी चाहिए। तो यूए कहती है कि फिर ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम मुझे गोल्ड और कुछ ज्वेलरी दोगे, अगर तुम जीते तो तुम मेरे हेड पर मार देना। उसके बाद वो लोग खेलने लग जाते हैं और यूए उसे बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग रही होती है। तो जाओ उसके सामने आ जाता है, फिर उसके बाद वो पकड़ लेता है उसे और कहता है कि मैं जीत गया। उसके हेड पर मारने वाला होता है तो यूए उसके मारने से पहले ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये बहुत दुखेगा। ये सारी घटनाओं को जूवेई का आदमी देख रहा होता है तो जाओ ये बातें समझ जाता है तो उसके हेड पर नहीं मारता है। फिर कहता है कि मैं इसके अलावा तुम्हें और कोई पनिशमेंट देता हूँ, और उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके फोरहेड पर वो चूम लेता है। तो जाओ कहती है कि ये क्या है। तो जाओ कहता है कि यही तुम्हारा पनिशमेंट है। उसके बाद उसे वहाँ से ले चला जाता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ ध्यान मग्न होकर बैठा होता है तो यूए लुढ़क कर उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन जाओ कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो यूए कहती है कि लगता है ये मर गया है, ये मेरे भागने का अच्छा मौका है, और वहाँ से भागने के लिए मुड़ जाती है। लेकिन भागने से पहले वो एक बार फिर सोचती है और उसका हार्ट बीट चेक करती है तो उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा होता है। फिर उसकी सांसें चेक करती है तो वो भी नहीं चल रही होती है। उसके बाद वो सीपीआर देने के लिए उसका हार्ट दबाने लगती है तो जा उठता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो यूए कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर गए हो इसलिए मैं तुम्हें सीपीआर दे रही थी। तो जाओ कहता है कि ये सीपीआर क्या है। तो यूए कहती है कि मेरे होम टाउन में अक्सर लोग जान बचाने के लिए इसी तरह करते हैं। जाओ बताता है कि मैं अपने इंटरनल फोर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। तो यूए कहती है कि मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था। तो जाओ कहता है कि क्या कहा। तो यूए कहती है कि कुछ भी नहीं। तो वो भागने का एक और तरीका निकालती है और जाओ से कहती है कि क्यों नहीं आज हम लोग पीते हैं। तो जाओ कहता है कि फिर ठीक है। उसके बाद जाओ और यूए पीने लग जाते हैं। तो जाओ कहता है कि तुम अल्कोहल क्यों नहीं पी रही हो। तो यूए कहती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। जाओ उसके लिए चाय मंगवाता है। उसके बाद वो हर बार चेस करके वो पीते हैं। चाय बहुत कड़वी होती है तो यूए किसी तरह उसको पी पाती है। जाओ ऐसा दिखाया करता है कि वो पूरी तरह से ड्रंक है। तो यूए वहाँ से भाग रही होती है तो जाओ उसे रोकता है और कहता है कि क्या चाय कड़वी थी। तो यूए कहती है कि हाँ। फिर वो जाओ चाय देखकर कहता है कि इसमें तो जहर मिलाया गया है। फिर कहता है कि क्या तुम्हारे सीने में गर्मी महसूस हो रही है और तुम्हारी हड्डियाँ ठंडी हो रही है। तो यूए कहती है कि हाँ। तो जाओ कहता है कि ये जरूर वो पॉइजन है, तुम ही आधे घंटे में मरने वाली हो। तो यूए बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो जाओ कहता है कि मुझे एक बार ये जहर दिया गया था और मैं खुद को बचाने के लिए 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो तो अब आसपास नहीं है, लेकिन इसका बस एक ही उपाय है। तो यूए पूछती है कि कौन सा। तो जाओ कहता है कि उस जहर का एंटीट्यूड मेरे बॉडी के अंदर है, बट तुम्हें बचाने के लिए तुम मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करोगी तभी तुम इससे बच पाओगी। तो यूए कहती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो जाओ कहता है कि ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम आगे देख लेना। उसके बाद यूए उसके बात पर विश्वास कर लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जाओ कहता है कि बस हाथ पकड़ने से नहीं होगा। तो उसके बाद यूए उसके गोद में चढ़ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए कहती है फाइनली जाकर अब पॉइजन मेरे बॉडी से खत्म हो गया है। फिर वो वहाँ पर एक सर्वेंट को वही चाय पीते हुए देखती है तो उसे रोकती है और कहती है कि इसमें जहर है, और फिर वही वो सारी कंडीशन उसे बताती है। तो वो सर्वेंट बताती है कि इसमें तो कोई जहर नहीं है, लॉर्ड ने हमें ये एक जड़ी बूटी इसमें मिलाने के लिए कहा था। उसके बाद यूए समझ जाती है कि जाओ उसे फूल बना रहा था। फिर यूए कहती है कि फिर ठीक है, मैं कोई और रास्ता खोजूंगी यहाँ से भागने के लिए। उसके बाद यूए वहाँ पर एक घोड़े को भगा देती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि घोड़ा भाग रहा है। इसके बाद सारे सर्वेंट उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। यूए वहाँ से दूसरी ओर भागने लगती है। उसके बाद कुछ हथियार है उसके पीछे भागने लगते हैं। यूए को ये पता नहीं होता है और वो भागती रहती है। उसके बाद जाओ उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे हथियारों को भी। तो जाओ भी उसके पीछे भागने लगता है। रास्ते में हमलावर उसके ऊपर हमला कर देते हैं तो वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है। तो यूए कहती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो जाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं फिर तुम्हें अपने साथ एक्टिंग करने के लिए क्यों कहता। यूए कहती है कि फिर मुझे तुम बचा लो, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी और मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। अगर मैं ये वादा नहीं पूरा कर सकी तो मैं एक डिज़ाइनर नहीं। जाओ उसे हवा में उड़ाकर एक खेत के बीच में छुपा देता है। उसके बाद जाओ उन हथियारों का एक तीर पकड़ लेता है और वो तीर देखकर समझ जाता है कि ये बाईजी ने भेजा है। तो उसके बाद यूए कहती है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो जाओ कहता है कि ये अपने आप से पूछो। यूए कहती है कि इस दुनिया के लोगों से मेरा क्या लेना देना। उसके बाद जाओ कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ज़ोर से पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद यूए उसे ज़ोर से हग कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।